हाँ जी, हम कर रहे थे इंटरेस्ट फॉर्मूलाज कर रहे थे हम। उसका नेक्स्ट टॉपिक था इक्वल पेमेंट सीरीज कैपिटल रिकवरी अमाउंट। ठीक है, कहता कि इक्वल हमारी पेमेंट सीरीज है, उसमें हमारी क्या कैपिटल रिकवरी अमाउंट जो हो वो भी हो। ये अपना हो गया था या नहीं हुआ था अभी? रुक जाओ 2 मिनट रुको। नहीं, ये नहीं हुआ था अभी, ये भी नहीं हुआ ऊपर ना। इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट बर्थ अमाउंट, ये भी नहीं हुआ। और ना ही हमारा ये हुआ है। ये हो गया शायद आप, हाँ ये हो गया आपका इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द इक्वल अमाउंट that should be deposited at the end of every interest period for an interest period to realize a future sum f at the end of the nth interest period at an इंटरेस्ट रेट ऑफ आई। मीन्स वो कह रहा है कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट मोड है जिसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इक्वलेंट अमाउंट फाइंड करना। ठीक है, दैट शुड बी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ एवरी, जो हमारे हर एक साल के बाद, हर एक साल के बाद जो हमारी डिपॉजिट की जाती है पेमेंट विद इन्वेस्टमेंट के साथ, विद इंटरेस्ट पीरियड के साथ। ठीक है, जो भी हमारा नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड लगा होता है उस पर। ठीक है, और जितना मर्जी परसेंटेज लगी होती है इंटरेस्ट रेट, उसके मुताबिक उसको चेक करें तो उसको कहते हैं हम इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं एफ, तो फ्यूचर सम वही डिनोट करते हैं हम सेम। एन भी हमारा क्या होता है, जो हमारा पर ईयर लगता है जो, ठीक है, पर ईयर का जो जितना भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है वो उसको कहते हैं हम आई से डिनोट करते हैं उसको। उसके बाद आ गया ए क्या होता है हमारा, इक्वल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच इंटरेस्ट पीरियड एन। ठीक है, कोई भी इक्वल अमाउंट टू बी डिपॉजिट करवाना हर एक साल के एंड में उसके कुछ इंटरेस्ट पीरियड के साथ, उसको एन नंबर, एन क्या होता है इंटरेस्ट पीरियड, कुछ भी एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड के साथ उसको डिपॉजिट करवाना, उसको कहते हैं हम ए। उसको आई, आई आपको पता रेट ऑफ इंटरेस्ट, एफ आपको पता फ्यूचर अमाउंट, मैं बता चुका हूँ। तो इसका फॉर्मूला बनता है ए, इसको इसमें हमने क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है। क्या होती है हमारी ए, इक्वल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें पता है कह रहा है ना सीरीज सिंकिंग फंड, उसकी कितनी इक्वल अमाउंट आ रही है, इसका फाइंड क्या करना हमने, इक्वल इक्वलेंट अमाउंट, जो हमने आपको डेफिनेशन में ऊपर आपको डिस्कस किया। इसमें क्या हमने करना होता है डिस्कस, फाइंड करना होता है, फाइंड द इक्वलेंट अमाउंट ए। अब पहले हम करते थे पी फाइंड करते थे, कहीं पे एफ फाइंड करते थे, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। अब यहाँ पे क्या करना हमने, इक्वलेंट अमाउंट फाइंड करनी है हमने ए। जितनी भी हमारी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रही है हर एक उसमें, पर ईयर में, पर एक साल के एंड में। ठीक है, उसके कहते हैं इक्वलेंट अमाउंट। तो वो हमने फाइंड करनी है, तो उसको हमने ए से नोट करते हैं। ए इक्वल टू क्या आता है, आई अपॉन एफ, ए अपॉन एफ, ये सारा इसका फॉर्मूला होता है जो ये दे रखा है। ठीक है, तो अब ए, ये क्या होता है हमारा इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड फैक्टर, जो ये होता है हमारा। ठीक है, ये वाला, जो ये वाला है ये हमारा फंड फैक्टर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फंड फैक्टर। ठीक है, किसका, हमारे इक्विवेलेंट अमाउंट का। ठीक है, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल करते हैं, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट को, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, जैसे कहता अ कंपनी हैज टू रिप्लेस प्रेजेंट फैसिलिटी आफ्टर 15 इयर्स। कहता है कंपनी है वो रिप्लेस कर रही है फैसिलिटी को 15 साल के बाद। ठीक है, एट एन आउटले ऑफ ₹5 लाख, कितने आउटले के साथ कर रही है वो, 5 लाख के साथ। इट प्लेस टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। कहता कि वो क्या करती है 15 साल के बाद वो उतनी ही अमाउंट जमा कर रही है। ठीक है, और उसको अगले 15 साल के लिए कर रही है। तो ये क्या हुआ हमारा 50,000, क्या हुआ हमारा एफ हुआ हमारा, एफ फ्यूचर जो हमारी आएगी, आई थी, सॉरी फ्यूचर जो हमारी इनकम आई थी, अमाउंट आई थी। और एन कितना इसमें दे रखा है 15 ईयर, 15 साल। ठीक है, और उसमें एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 80% कंपाउंडेड एनुअल, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है 18%। ठीक है, हर साल कितना इंटरेस्ट लगता है इस पे 18%। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट अमाउंट दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। कहता फाइंड करो अमाउंट कितनी लगेगी उसकी, जो 15 साल के बाद अमाउंट आई थी
वो कितनी लगेगी अगली अमाउंट के लिए, वो कितने जमा करवाएगा ताकि वो उसको 15 सालों की दुगनी हो, 15 साल के बाद उसको मिले अमाउंट, ठीक है, अगले नेक्स्ट 15 साल के लिए। तो सबसे पहले हमें एफ दे रखा है 50 लाख, ठीक है, एन भी दे रखा है 15 साल, 15 आई भी दे रखा है हमें 18%, और ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इक्वलेंट अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसका आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि देखो एक से एक, दो, तीन, चार से लेके 15 तक इसके एक हर साल इतनी इतनी अमाउंट लगती रही, ए इक्वलेंट अमाउंट कितनी लगती थी हर साल, ठीक है, उसकी हर साल अमाउंट कितनी लगती थी, मतलब वो हमने फाइंड करनी है, ए इक्विवेलेंट अमाउंट ये वाली, ठीक है। तो कितने पे लगती थी परसेंटेज में, वो 18% पे, 18% पे लगती थी वो, ठीक है। तो वो हमने फाइंड करनी है, तो वो फाइंड की हमने, तो कितनी आई वैल्यू उसकी, ₹8,200, हर साल हमारा 8,200 अमाउंट उसमें लगती थी 18% के ब्याज पे, ठीक है। तो तभी हमारा 5 लाख बना इसका 15 साल के बाद जो इसकी अमाउंट आई। तो ये थी इसका एनुअल इक्वल अमाउंट विच मस्ट बी डिपॉजिट फॉर 15 ईयर्स इज ₹8,200, जो उसने अब अगले साल के लिए, अगले 15 साल के लिए डिपॉजिट करवानी है, और आगे डिपॉजिट करवाएगा भी हर साल, ठीक है। तो इक्वलेंट पेमेंट मतलब इक्वलेंट अमाउंट मतलब कि अगर एक साल 8,200 करवा रहा है तो अगले साल भी उतनी ही करवाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ करवा रहा है उसमें कुछ करवा रहा है। ये हमारी इक्वलेंट अमाउंट होती है हर साल की, ठीक है, जो वो डिपॉजिट करवाएगा और उसको आएगी, ठीक है। तो ये था ये टॉपिक का न्यूमेरिकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट बर्थ अमाउंट, कहते हैं इक्वल पेमेंट सीरीज लगानी प्रेजेंट बर्थ अमाउंट के मुताबिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन इक्वल पेमेंट मोड मेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड। कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका मोड क्या है इन्वेस्टमेंट का, कहता है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसका फाइंड करना कि प्रेजेंट वर्थ कितना है, ठीक है, ऑफ एन इक्वल पेमेंट, कितना उसका प्रेजेंट वर्थ है इक्वल पेमेंट का, जितनी उस वो 18,200 मान लो की वो कर रहा है, उसका प्रेजेंट वर्थ कितना है। अब मर की उसमें 18,000 उस पर ब्याज भी लगेगा ना, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ कितना है, ठीक है, तो फिर लग रहा, ठीक है, मेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड ऑफ फॉर एन इंटरेस्ट पीरियड, हर एक अलग अलग साल में एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आई, उस पर अलग इंटरेस्ट पीरियड लग रहा है उस पर आई, कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड, उसको हमने कमाया कर निकालना कितना आ रहा है। द कोरस्पॉन्डिंग कैश फ्लो डायग्राम इज शोन इन फिगर, ये इन्होंने शो किया हुआ है, कहता कि 1 2 3 4 4 सालों में ये इतना लग रहा है, और कितना हमारे आई परसेंट के ब्याज पे, तो 8 साल में इसको कितना लगेगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो पी कितना दे रखा है प्रेजेंट वर्थ, ए क्या है हमारा एनुअल इक्विवेलेंट पेमेंट, आई हमारी इंटरेस्ट रेट, एन हमारा नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स। द फॉर्मूला ऑफ पी, पी फाइंड करना है हमने कि हर साल कितना लग रहा है, ठीक है। तो उसका कितना है, उसका टोटल इनकम प्रेजेंट इनकम कितनी कितनी है, वो फॉर्मूला इसमें, ये फॉर्मूला इसका सारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमारा क्या आएगी, इक्वल एंड पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर निकालने का, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। तो प्रेजेंट को हमने इसको पी से नोट कर दिया, और एक को हमने किया था एनुअल से, पहले हमने एनुअल का निकाला था, उसमें क्या निकालना है प्रेजेंट वर्थ फैक्टर कितना है, ठीक है, उतने उस टाइम कितना है उसका प्रेजेंट फैक्टर, उसका हर साल के बाद ही देखेगा वो, उसी टाइम देखेगा कितना उसका प्रेजेंट वर्थ आ रहा है, हर साल साल के बाद तो लग ही रहा है, जो उसका प्रेजेंट वर्थ है वो कितना है, वो निकालने के लिए आ जाए तो हमने कैसे निकालना है, अपना ये फॉर्मूला लगा के, इसके अंदर क्या करते हैं, कहता है कंपनी है wants to set up a reserve which will help the company to have annual equivalent amount is rupees 10 lakh। कहता है कंपनी है इसको क्या अपना वो क्या चाहती है कि वो रिजर्व करे एक दूसरी हेल्प कंपनी को हेल्प करने के लिए, टू हैव एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट कितनी कर रही है वो 10 लाख रुपए फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, अगले 20 साल के लिए, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज वेलफेयर मेजर, एम्प्लॉयज की बेहतरी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। द रिजर्व इज अज्यूम टू ग्रो एट द रेट ऑफ 50% एनुअली, उसको कितना इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कितना है उसका हर साल लगता है जो 15%। फाइंड अ सिंगल पेमेंट दैट मस्ट बी मेड नाउ एज अ रिजर्व अमाउंट, कहता सिंगल पेमेंट फाइंड करो उसकी कितनी लग रही होगी,
ठीक है। तो फाइंड करनी है हमने। तो ए की तो दे रखा है, उसके एनुअली कितनी लग रही है, कितनी लग रही है 10 लाख। ठीक है। आई इक्वल टू क्या 15%, एन है 20, पी हमने फाइंड करना है। ठीक है, प्रेजेंट बर्थ रेट। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन सा, जो मैंने आपको डिस्कस किया है वो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर। कितनी आई इसकी 62,59,300। ठीक है, ये इसकी अमाउंट आई, इतनी उसकी प्रेजेंट बर्थ है उसकी, इतनी जो 8 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद हमारा उसके बीच में लग रही है, और उसके बाद लगते 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 कितनी हो गई। ठीक है, बल्कि 1 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, इतना इतना उसने जमा करना शुरू किया था, बल्कि 20 साल के बाद उसका इतना करोड़ रुपया हो गया, 1 लाख 1 करोड़ रुपया। ठीक है, और उसके बाद उसके जब उसने पैदल देखा, उसकी अमाउंट ऑफ रिजर्व कितनी आई 6 करोड़ 2,49,300। ठीक है, इतनी उसकी आई पूरी। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज है, अलग अलग उसके टॉपिक के। इसमें कंफ्यूज बहुत हो गया कि ये अलग अलग टॉपिक आएंगे, अलग अलग हर किसी का है। बस 2 रह गए हैं, इसके बाद ये खत्म कर देंगे। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2, वो है प्रेजेंट बर्थ कंपैरिजन। 2 रह गए हैं, आज ये डिस्कस कर लेंगे आज पूरा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। कहता है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज से हमने वो करना है एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट के मुताबिक। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू फाइंड द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ सीरीज डेट एन अमाउंट A1 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर WT विद एन इक्वल इंक्रीमेंट G। कहता हर साल कितनी आ रही है इसकी A1 आ रही है, कितने इंक्रीमेंट के साथ, G के साथ। और उसमें कहता है इंक्रीमेंट भी लग रहा है। ठीक है, हर साल एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग n-1 ईयर्स विद एन इंटरेस्ट रेट आई कंपाउंडेड एनुअली। कहता जो हर साल देखा जा रहा है नेक्स्ट में, तो उसको इन्होंने माना है n-1। ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना आई है। ठीक है, तो अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लेके सुनाया हुआ, देखो 0 से लेकर 10 तक के बीच बीच निकालनी उन्होंने। तो 1 साल A1 आ रही है, तो 2 साल कुछ कितनी आएगी A1, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट आएगी A1 प्लस 2G, यहाँ पे आएगा A1 प्लस G, उसमें इंक्रीमेंट लग गया G, उसके बाद 2G लग गया, उसमें 3G लग गया। ऐसे ही हमारा लास्ट तक आ जाएगा यहाँ पे A1 इक्वल टू n-1G। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म तक निकालेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, इंक्रीमेंट लगाने वाला जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, I1 प्लस आई पावर n। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू A1 प्लस जी, ए अपॉन जी आई कमा n। तो इसका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके साथ का है न्यूमेरिकल। मैं कह रहा है कि एक पर्सन इज प्लानिंग फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ। कहते एक पर्सन है अपनी रिटायर्ड लाइफ जीना चाहता है, वो डिस्कस कर रहा है कुछ उसके बारे में, प्लान कर रहा है वो। ही हैज 10 मोर इयर्स ऑफ सर्विस, कहता 10 साल उसके रह गए हैं सर्विस को। ही वुड लाइक टू डिपॉजिट 20% ऑफ द सैलरी, मतलब वो चाहता है कि 20% वो सैलरी अपना जमा कराता रहे, डिपॉजिट कराता रहे। विच इज ₹4,000, कितने रुपए होंगे वो, 4,000 रुपए जमा कराता रहेगा वो। At the end of the first year and thereafter, he wishes to deposit the amount of rupees annual increase of rupees 500। कहता उसने 1 साल निकल गया, उसके बाद उसने क्या किया, फिर डिपॉजिट कराने शुरू कर दिए पैसे और 500 रुपये, और उसने बढ़ना शुरू कर दिया नेक्स्ट 9 साल के लिए, अगले 9 साल के लिए विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है उसमें 15%, पहले में कितना लग रहा था 20%। Find the total amount of at the end of the 10th year of the above series। 1 साल होने के बाद 9 पे लग रहा है, तो कहता है उसकी प्रेजेंट अमाउंट कितनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज अबव सीरीज के लिए। तो A1 कितने रखा हमें ₹4,000। A1 क्या हमारी एनुअल इनकम एट प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, मतलब कि A1 कितनी उसकी 4,000 रुपये उसने अपना जोड़ना शुरू कर दिया, डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। उसके इंक्रीमेंट लग गया G, कितना 500 रुपया, वो भी उसने जमा करना शुरू कर दिया। आई कितना 15% ब्याज भी लग रहा है। एन कितना 10 साल के लिए वो लगा रहा है। अब इसमें फाइंड करना है इसने ए और एफ,
मतलब कि एनुअल इनकम, एनुअल इक्वल इनकम कितनी आ रही है और जी अपना एफ कितना आ रहा है, मतलब कि फ्यूचर फंड कितना होगा, वो इसने फाइंड करने हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, मैंने वो डिस्कस किया ऊपर आपसे, क्या है, ए इक्वल टू ए वन प्लस जी। ए वन क्या हमारा एनुअल इनकम वन वन ईयर के लिए, उसके बाद जी अमाउंट आई वन, सारे ये फॉर्मूला है जो इसमें हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये किसकी वैल्यू आएगी हमारी ए की, ये वैल्यू किसकी आएगी ए की, मतलब कि एनुअल इक्वल हमारी अमाउंट कितनी आ रही है 5,691। उसके बाद वो कह रहा है कि इतनी 5,591 आ रही है हर साल, तो इसको अगर फ्यूचर फंड देखें तो 10 साल बाद देखिए कितनी आएगी, तो कितनी आएगी वो, ये है हमारी 1 करोड़ सॉरी 1,15,562। ठीक है, तो इतनी हमारी अमाउंट आएगी 10 साल के बाद। एक साल में कितनी आ रही है इतनी, और 10 साल के बाद देखेंगे इतनी आएगी, फ्यूचर फंड आ गई, ये हमारी आ गई एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल इनकम, एनुअल इक्विवेलेंट इनकम सॉरी। ठीक है, उसके बाद शायद नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया इसका, खत्म हो गया। तो ये थे आपके आज के टॉपिक सारे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज ये आपके इन्वेस्टमेंट जो फॉर्मूले थे, इंटरेस्ट फॉर्मूले थे जो, वो सारे खत्म हो गए हैं। ये 5-6 तरह के हैं, 5 तरह के आपके अलग अलग टाइप्स हैं, इसके आपको पढ़ना कंफ्यूजन आपको जरूर होगी इसमें, बट आपको ये एक बार पढ़ना पड़ेगा खुद बैठ के, आपको ये नोट करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, और आपको ये जो डेफिनेशन वगैरह इसको ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट बर्थ कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन करना है अपने प्रेजेंट बर्थ के रिलेटेड जो आने वाले फ्यूचर के उसके बर्थ के साथ। ठीक है, वो अलग अलग इसके फॉर्मूलाज हैं, इसके भी वो हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, कल आपका लेक्चर है, कल को हम, अब मैं आपको कल एक लेक्चर में आपका टेस्ट लूंगा इसका, जो मैंने ये न्यूमेरिकल करवाए हैं इसमें आपको पूछूंगा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला वगैरह याद करके आने इसके सारे, और एक लेक्चर में आपको मैं इसका कराऊंगा आपको। तो अभी ये लेक्चर यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे कल स्टार्ट। ठीक है।